प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5 चैप्टर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी जिसे हम कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है। पदों की ऐसी श्रृंखला जिनके बीच का अंतर समान होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, पदों की एक ऐसी श्रृंखला जिनके बीच का अंतर समान होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इसी परिभाषा को हम यहाँ लिख लेंगे। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने समांतर श्रेणी की परिभाषा को लिख लिया है कि पदों की एक ऐसी श्रृंखला जिनके बीच का अंतर समान होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल भी हमने लिया है 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन, आगे तक और भी संख्याएं होंगी। दूसरा एग्जाम्पल लिया है 2a, 4a, 6a, 8a, आगे और भी संख्याएं होंगी, ऐसा इंडिकेशन है। ये एग्जाम्पल है, इसमें हमको ये समझना है कि जिनके बीच का अंतर समान होता है, तो किनके बीच का अंतर समान होता है। किन्हीं दो संख्याओं को आप पकड़ लीजिए, किन्हीं दो संख्याओं को आप पकड़ लीजिए, उनके बीच का अंतर निकाल लीजिए, और किन्हीं और दो संख्याओं को पकड़ लीजिए, उनके बीच का अंतर निकाल लीजिए। यदि दोनों अंतर समान आते हैं तो यह जो श्रेणी है, यह जो श्रृंखला है, वो समांतर कही जाएगी। कहने का मतलब ये जो 4 है इसे हम प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पद को हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर देखिए 4 प्रथम पद है, और इसके बाद देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन, आगे तक। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो एक संख्या प्राप्त होगी जिसका नाम होता है सार्वंतर। क्या नाम होता है? सार्वंतर। और सार्वंतर को हम d से प्रदर्शित करते हैं। किससे? d से। ये सार्वंतर हमने लिख दिया, इसे हम d से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर संख्या प्राप्त होती है जिसका नाम सार्वंतर होता है। अर्थात 8 - 4 बराबर क्या? 4। ये जो 4 हमको प्राप्त हुआ है इसको सार्वंतर कहते हैं। लेकिन अभी ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो क्लियर करने के लिए करते क्या है, इसे हम D1 कह देंगे। दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर जो प्राप्त होगा उसे हम D1 कहेंगे। तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे उसे हम D2 कहते हैं। तीसरे पद में से दूसरे को घटाएंगे अर्थात 12 - 8 बराबर 4। अब ये देखिए, ये 4 और ये 4 दोनों हो गए समान, अर्थात D1 बराबर है D2। जब ऐसी कंडीशन जिस श्रृंखला में हमको दिखाई देगी उसे हम कहेंगे समांतर श्रेणी है। क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी है। आगे भी हम निकाल के देख सकते हैं, अर्थात चौथे पद में से तीसरा पद निकालेंगे उसे हम D3 कहेंगे। क्या कहेंगे? D3 = 16 - 12 = 4। ये भी हमको 4 दिया। जब D1 बराबर D2 हमको निकल कर मिलेगा तो इसका मतलब वहीं पर क्लियर हो जाता है कि ये समांतर श्रेणी है, उसके आगे निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो कुल मिलाकर जब D1 बराबर D2, तो ये जो श्रृंखला है ये समांतर श्रेणी है। अब हम दूसरी श्रृंखला के बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं कि दूसरी श्रृंखला किस प्रकार की है। ये देखिए 2a, इसका प्रथम पद 2a है, दूसरा पद 4a है, तीसरा पद 6a है। इस श्रृंखला में यदि हम सार्वंतर ज्ञात करें तो इसका D1 जब हम ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, D1 तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे अर्थात 4a - 2a = 2a। ध्यान से देखते रहिए। फिर D2 हम ज्ञात करेंगे तो D2 का मतलब तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे अर्थात 6a - 4a = कितना? 2a। अब D3 को भी ज्ञात कर लीजिए। D3 अर्थात चौथे पद में से तीसरे को घटाएंगे 8a - 6a बराबर 2a। ध्यान से देखिए 2a 2a 2a, अर्थात D1 बराबर D2 बराबर D3, ऐसी कंडीशन हमको मिली है। क्या? D1 बराबर D2 बराबर D3। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो श्रृंखला है ये दूसरी, ये भी समांतर श्रेणी है। तो हमने परिभाषा आपको समझाया,
परिभाषा में 2 एग्जाम्पल लिए और दोनों एग्जाम्पल की सहायता से सार्वंतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, इतनी बात आप समझ गए हैं। तो इतनी बातों को आपको नोट डाउन कर लेना है और अच्छे से याद रखना है, आगे क्वेश्चन में यही सब इस्तेमाल किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।